हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में, प्लस जो सबसे बड़ी हाईलाइट है आज के दिन की, टैरिफ की न्यूज़। यानी कि यहाँ पर ट्रंप ने जैसा बोला था वो कर दिया है। और बोला क्या था कि वो अब जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उन पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। और ये टैरिफ जो हैं वो यहाँ पर बड़े अमाउंट में लगने वाले हैं। और मेरे पास आ चुकी है यहाँ पर प्रॉपर लिस्ट। मैं इस लिस्ट के थ्रू आपको बताऊंगा कि किस कंट्री पर कितना रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया और सबसे ज़्यादा यानी कि हाईएस्ट टैरिफ किस पर लगाया गया है। क्या वो इंडिया है या फिर कोई और कंट्री, इस वीडियो के थ्रू आपको सारी कहानी पता चल जाएगी। बस वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिए, आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सेंसेक्स में आज गिरावट, निफ्टी 50 में आज गिरावट, जबकि स्टार्टिंग में ये अप साइड में ट्रेड कर रहे थे और क्लोजिंग हुई है नेगेटिव। लेकिन निफ्टी बैंक और मिड कैप आपको यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आए हैं। यानी कि आज मार्केट रहा है वॉलेटाइल। बाकी के इंडेक्स के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो, निफ्टी 100 में गिरावट है, 200 में गिरावट है, 500 में गिरावट है। लेकिन स्मॉल कैप पॉजिटिव है, मिड कैप आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है, स्मॉल कैप 50 पॉजिटिव नज़र आ रहा है। बात करते हैं सेक्टर के हिसाब से, क्योंकि जो टैरिफ वगैरह का सिनेरियो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है पर्टिकुलर सेक्टर्स को। ऑटो नेगेटिव, आईटी पर बड़ा इम्पैक्ट है और काफ़ी बड़े परसेंटेज से नेगेटिव है। फाइनेंशियल सर्विसेज नेगेटिव है, पीएसयू बैंक पॉजिटिव है। निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी यहाँ पर आपको नज़र आते हैं जो कि थोड़े से पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। बाकी मेटल और रियलिटी, जो कि रियलिटी कल तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था लेकिन आज यहाँ पर नेगेटिव है। निफ्टी मीडिया, एनर्जी और बाकी आपको इंडेक्स देखने को मिल रहे हैं पॉजिटिव। और बाकी ऑयल एंड गैस और मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये ओवरऑल मार्केट सिनेरियो आज के दिन का रहा है। मैंने आपके सामने सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ें रख दी हैं। आइए चलिए एक बारी लिस्ट जान लेते हैं और लिस्ट के थ्रू ये भी पता चल जाएगा कि इंडिया पर कितना टैरिफ लगा है और फिर स्पेसिफिकली बात करेंगे उस परसेंटेज के बारे में। तो लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है, जिसमें अगर हम बात करें इंडिया की तो आपके सामने नज़र आ रहा है 26% का टैरिफ। यानी कि सबसे बड़ी न्यूज़ जो अभी तक की आई है वो आई है कि यूएसए ने इंडिया पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। और इंडिया यूएसए पर कितना चार्ज करती है, वो करती है 52%, 52। उसके कंपैरिजन में आपको हाफ जो टैरिफ है वो लगाया गया है 26% का। लेकिन ये है बहुत बड़ी परसेंटेज। आइए एक एक करके जानते हैं कि किस पर कितना टैरिफ लगाया गया है। कोलंबिया पर, ये कोलंबिया लगाते हैं 10, इन पर भी 10 लगा दिया है। श्रीलंका 88 लगाता है, इन पर 44 लगाया है। टर्की 10 लगाता है, 10 ही कर दिया है। पाकिस्तान 58 लगाता है, 29 कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया 10-10, चिले 10-10, फिलीपींस 34 तो 17 है। इजराइल 33 है, 17 है। सिंगापुर 10-10। यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे कि कहानी कुछ ये तो ज़्यादा यहाँ से होता ही नहीं होगा, इनका इम्पोर्टेड चीज़ें आती ही नहीं होंगी। फिर आता है बांग्लादेश, 74 लगाता है, 237। ब्राज़ील सेम है यहाँ पर कहानी। अफ्रीका 60-30। यूके 10-10, ठीक है। कंबोडिया 97% का टैक्स लगाता है, टैरिफ लगाता है, और उस पर इन्होंने लगाया 49%। मलेशिया 47-24। इंडोनेशिया 64-32। स्विट्ज़रलैंड 61-31। थाईलैंड 72-36। फिर आता है साउथ कोरिया 50 तो 25। यानी कि ये तो ऐसे कंट्रीज़ थे जहाँ से नॉर्मल सिनेरियोज होते हैं, नॉर्मल इंपोर्ट होता है। अब आते हैं जिनसे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है, उसमें आपको ये नाम नज़र आते हैं: चाइना, यूरोपियन यूनियन, वियतनाम, ताइवान, जापान और इंडिया। और इसमें अगर आप देखते हो तो इंडिया पर तो 26% का लगा है, लेकिन यहाँ पर चाइना पर है 34 का।
तो बेसिकली क्या हुआ है कि जितना आप हम पे चार्ज करते हो, मान के चलो 100%, तो आपसे हम चार्ज करेंगे 50%। तो ये पॉलिसी इन्होंने अपनाई है। कुछ इस तरीके की कैलकुलेशन जहाँ तक है मुझे नज़र आ रही है। अब जैसे ही ये न्यूज़ निकल कर आई तो पूरी डिटेल में चीज़ें सामने आई कि यहाँ पर इंडिया पर 26% का डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लगा दिया है। ट्रंप ने यहाँ पर अनाउंस किया कि 20% जो है वो यूरोपियन यूनियन पे लगेगा और 10% यूके पर भी लगेगा, जो कि दो मेन ट्रेड पार्टनर है इसके। US President Donald Trump had announced significant reciprocal tariff on the India and China, but said he's being kind on them by charging roughly half of what they charge us, calling these discounted reciprocal tariff. President Trump said US will charge an import duty of 26% on India and 34% on China. यानी कि इन्होंने तो ये बोला है कि हम तो केवल और केवल आधा चार्ज कर रहे हैं, जितना आप हम पर लगाते हो उससे केवल और केवल आधा। तो ये एक टाइप से डिस्काउंटेड टैरिफ हैं। आगे अगर ट्रंप का दिमाग खिसका तो ये मेरे ख्याल से कहीं ऐसा ना हो कि जो अभी 26 लगाई है वो 52 ही कर दे बाद में, क्योंकि इनका जो काम करने का तरीका है ना वो कुछ इसी टाइप का है कि अचानक से डिसीजन लिए जाते हैं, वो उस पर ज़्यादा सोचा समझी की नहीं जाती है। जब यहाँ पर इन्होंने इंडिया के बारे में बात करी तो इन्होंने बोला वेरी वेरी टफ़, यानी कि इन्होंने बोला कि मेरे लिए भी बहुत दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं, इन्होंने नरेंद्र मोदी को बोला ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ मी, बट आई सेड टू हिम यू आर अ फ्रेंड ऑफ माइन बट यू हैव नॉट बीन ट्रीटिंग US राइट। यानी कि इन्होंने ये बोला कि आप मेरे दोस्त तो हो, लेकिन आप US को उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो, अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो, और इसी वजह से जो आप 52% का हम पर टैक्स ले रहे हो, हम उस पर आपसे 26% का टैक्स ले रहे हैं। यहाँ पर ये एक गौर करने वाली बात है कि जब ये स्पीच हो रही थी तो इन्होंने स्पेसिफिकली नरेंद्र मोदी का नाम भी लिया और पूरी तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि हमारी वैसे देखा जाए तो फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम उस चीज़ों को हटा दे तो मुझे उस अकॉर्डिंग काम करना ही पड़ेगा। आगे जाके इन्होंने बोला है कि ये सारे जो फैसले हैं वो USA के हिसाब से बहुत फ़ायदेमंद हैं। आने वाले टाइम में जॉब्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जिस अकॉर्डिंग हम लोग सोचते हैं ना कि अगर हम टैरिफ बढ़ा देंगे तो हम लोग यहाँ पर खुद का प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे और फिर लोग भी जब बाहर की चीज़ें ज़्यादा महंगी दिखेंगी तो फिर डोमेस्टिक चीज़ों पर ही रिलाई करेंगे। तो यही कहानी उधर की भी है। जहाँ तक है वहाँ तक ऐसा सच कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि ट्रंप ने कोई बहुत बड़ा बुरा काम कर दिया हो, तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है। लेकिन हाँ, अभी तो ये एक तरफ की बात आई है, मेरे ख्याल से आगे नेगोशिएशंस होंगे और नेगोशिएशंस में ये 26% कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं, वो तो आने वाले टाइम में हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन फ़िलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को